अब आपको बता दें कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी आरक्षण बचाओ जन यात्रा कर रही है, यानी कि महायुति के लिए एक और कुआं और एक और खाई वाली स्थिति यहां पर आपको हमने बताई। अब दूसरी ओर राज ठाकरे भी महायुति की मुश्किलें बढ़ाने पर तुले हुए हैं। अब इसकी वजह समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में महायुति का समर्थन करने वाली एमएनएस अब विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब साफ है कि हिंदुत्व का एक वोट बैंक राज ठाकरे साधने की तैयारी कर रहे हैं, यानी डिवीजन ऑफ वोट। लोकसभा में 7 लड़े, विधानसभा अलग लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पे हिंदू वाले वोट बैंक डिवाइड होते नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी इन चुनौतियों से वाकिफ भी है और इस पर काम कर भी रही है। इसीलिए बहुत सारी नई योजना आई हैं, जिसमें लाडली बहना, लाडला भाई ऐसी योजना आई हैं। इसका ऐलान किया गया है जो जाति से ऊपर उठ के है। महिला समुदाय, देश की आधी आबादी और अब पुरुष के भी समुदाय जो जाति से ऊपर उठ के हो, सबको ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे सबको फायदा मिले और जाति से ऊपर उठ के ये चुनाव नजर आए। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने इसी फॉर्मूले पर महाराष्ट्र की चाबी और महाराष्ट्र के आंकड़े आपको अलग से नजर आए थे लाडली बहना योजना के तहत। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी इसी फॉर्मूले से सत्ता की चाबी तलाशी जा रही है। लाडला भाई योजना, नाम भी इंटरेस्टिंग है और आपको समझाते हैं कि इसके तहत होना क्या है। लाडला भाई योजना का लाभ केवल 3 वर्गों के अंतर्गत आने वाले युवाओं को मिलेगा। सीधा सीधा महिलाओं को साधना, युवाओं को साधना। अब इसमें पहले वर्ग में 12वीं पास छात्र होगा, दूसरे वर्ग में डिप्लोमा धारक और तीसरे में डिग्री धारक छात्र है। अब लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए सरकार देगी। डिप्लोमा होल्डर छात्रों को सरकार हर महीने 6,000 रुपए हर महीने उनको भी दिए जाएंगे। वहीं डिग्री धारक छात्रों को हर महीने सरकार 10,000 रुपए देगी। और इससे पहले लाडली बहना योजना के तहत 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की गरीब महिलाओं को 1,500 रुपए महीने देने का भी ऐलान किया। यानी सीधा सीधा जाति से ऊपर उठकर युवाओं को और महिलाओं को, जैसा कि मध्य प्रदेश मैंने आपको याद दिलाया। अब देखिए, शिंदे सरकार ये सारे ऐलान कर चुकी है और ये भी कहते हैं कि 2019 के चुनाव में मोदी सरकार को एक नए वोट बैंक ने सबसे बड़ी मदद की थी, वो था लाभार्थियों का वोट बैंक। जैसा हम आपको अभी समझा रहे थे, लाभार्थी वोट बैंक जो हर समुदाय को टच करता है और हर समुदाय को सीधा फायदा देता है, ये जातियों से ऊपर उठ के होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब, किसान, युवा, महिला, मेरे लिए ये जातियां हैं, ना कि जो जाति वर्ण जो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अब देखिए, ये लाभार्थी वोट जो पूरा बैंक होगा, वोट बैंक, हर जाति और संप्रदाय के बंधन से मुक्त था। तो अब महायुति भी अपने लाडले भाई और बहनों के जरिए सत्ता में वापसी का सपना संजोए है और शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। पर राजनीति के परख रखने वाले एक बात कहते हैं कि यहां सपने भी खुली आंखों से देखे जाने चाहिए, क्योंकि आंखें बंद होती हैं और खुलते खुलते सपने दम तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीदों के आंगन में अभी कई फूल खिलेंगे और कई सपने बुने जाएंगे। महायुति इन सपनों को पंख देगी और अघाड़ी सपनों पर चोट करेगी।